हेलो गाइस, वेलकम टू मूसरपीडिया। मैं आपका होस्ट AR। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सस्पेंस पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसी कई स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी। आज का जो हमारा केस है हैदराबाद से। हैदराबाद जो फेमस है अपने खाने के लिए और अपने मेहमान नवाजी के लिए। हैदराबाद का एक ऐसा कॉलेज जो कई सालों से बंद है, अब वो खंडर है, लेकिन किसी वक्त पे ये कॉलेज जो है नॉर्मल सा कॉलेज था जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जाया करते थे अपनी स्टडीज़ के लिए। आज का ये जो मैं आपको केस बताने चाह रहा हूँ, जो उसकी स्टोरी है 2006 की है। अविनाश और उसका दोस्त गोविंद उस रोड से अक्सर आया जाया करते थे जिस रोड पे ये कॉलेज था। उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि ये जो रोज़ का उनका रास्ता है और इसके बीच की जो एक जगह है जो काफ़ी सालों से बंद है, उनके ज़िंदगी में वो एक ऐसा हादसा पेश करेंगी जिसके बारे में शायद से उन्होंने सोचा नहीं था, जो उन्हें सारी ज़िंदगी याद रहने वाला है। जब अक्सर डेली बेसिस पे वो उस रोड से आया जाया करते थे तो अचानक से जो है अविनाश की नज़र उस कॉलेज पर पड़ती है। तो वो गोविंद से पूछता है, क्या ये कॉलेज के बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? तो गोविंद कहता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि इस कॉलेज के अंदर जाना नहीं तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो अविनाश कहता है, ऐसा क्यों कहा तुम्हारे पेरेंट्स ने? तो गोविंद कहता है कि मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और जब से मैं देख रहा हूँ ये कॉलेज तो बंद ही है, मैंने कभी यहाँ पर किसी को नहीं देखा। तो अविनाश जो कहता है, मैंने तो यहाँ पर एक वॉचमैन को देखा था। तो गोविंद कहता है, कौन सा वॉचमैन? तो अविनाश कहता था, मैंने तो देखा है। गोविंद कह रहा है, मैं तो यहाँ से काफ़ी वक्त से गुजर रहा हूँ लेकिन मैंने तो कभी किसी को नोटिस नहीं किया। तो अविनाश कहता है, क्या हो सकता है तुमने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पर वॉचमैन तो मैंने ज़रूर देखा है। तो अविनाश ये कहता है कि अगर वॉचमैन यहाँ पर है तो हो सकता है अंदर कुछ लोग भी होंगे, कुछ तो होगा जिसकी वॉचमैन जो है रखवाली कर रहा होगा, वरना ऐसी जगह पर वॉचमैन की ज़रूरत क्या होगी। तो गोविंद उसको कहता है, ये सारी चीज़ें जाने दो, हम अभी घर की तरफ लौटते और हम इस जगह पे जाने का तुम जो सोच रहे हो उसका आइडिया ड्रॉप कर दो। तो अविनाश कहता है, क्या मैं सोचूंगा और सिर्फ वॉचमैन से मिलकर वापस चला जाऊंगा। तो दोनों जो है अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अविनाश के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं उस जगह पर जाऊँ और उस जगह में अंदर क्या है जिसकी वॉचमैन जो है रखवाली कर रहा है वो चीज़ देखूँ, कुछ तो होगा जब भी वॉचमैन वहाँ पर है। तो लेकिन अविनाश जो है अपने दोस्त गोविंद को कॉल नहीं करता और बताता नहीं कि वो वहाँ पर जाएगा। उसे लगता है अगर वो अपने दोस्त को ये चीज़ बताता है, उसका दोस्त जो है उसके पेरेंट्स को बताता है, तो कहीं ना कहीं अविनाश की खैर नहीं इस चीज़ को लेके कि वो ऐसी जगह पर जा रहा है। तो अविनाश जो है डिसाइड करता है कि वो अकेला ही जाएगा और वो जब निकलता है तो उसके बाद गोविंद कई दफ़ा उसको कॉल करता है लेकिन वो कॉल्स अटेंड नहीं करता है। वो अंदर जाता है, वॉचमैन को ढूंढने लगता है, गेट से अंदर एंटर होने का, तो उसे वहाँ पर कोई कुछ नज़र नहीं आता है। तो धीरे धीरे अविनाश जो है अपने पैर बढ़ाता है कॉलेज के अंदर। अविनाश जब अंदर जाने का देखता है कि वहाँ पर जो क्लासरूम है उसमें से किसी भी क्लासरूम में कोई भी डोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब अविनाश और ज़्यादा एंटर होता है तो उसे अजीब सी बास आने लगती है, मानो कोई सड़ी गली चीज़ की, मानो कोई बॉडी की या कोई जानवर जो वहाँ पर मरा है काफ़ी वक्त से। तो अविनाश इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ता है, धीरे 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 आगे जाता है। तो उसके बाद जो है अविनाश को जो है एक आगे जो है एक आवाज़ सुनाई देती है, मानो जो रास्ते पे जो लकड़ी वगैरह बजाई जाती है। रात के वक्त अक्सर ऐसे होता है कि वॉचमैन जब सोसाइटी के पास राउंड वगैरह लगाते हैं या अंधेरे टाइम पे वो लकड़ी वगैरह बजाते ताकि लोग भी सावधान रहे या आसपास कोई चीज़ जो हो, जानवर वगैरह जो आ सकते करीब, इन सारी चीज़ों से वो दूर रहे। तो वॉचमैन की लकड़ी की आवाज़ अविनाश सुनता है तो उसे लगता है कि आसपास कहीं ना कहीं राउंड पर जो है वॉचमैन है। तो धीरे धीरे अविनाश जो है आगे बढ़ता है, वो बांस वगैरह को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। जब अविनाश देखता है कि आगे जो उसके वॉचमैन उसको नज़र आता है तो कहीं ना कहीं उसको राहत मिलती है।
क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा था। इस कॉलेज के बाद जब कॉलेज में एंटर हुआ तो देखता है कि वहाँ पर जो है वॉचमैन आगे आगे चल रहा है और अविनाश उसको आवाज़ दे रहा है कि वो अंकल रुक जाइए, लेकिन वॉचमैन सिर्फ लकड़ी बजाते हुए आगे की तरफ जाते रहता है। तो अविनाश जो है वॉचमैन को आवाज़ देने का जब वॉचमैन नहीं सुनता तो तेज़ी से उसकी तरफ जाता है और हाथ रखता है, और अविनाश बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो वो कहता है कि मैं उस चीज़ की रखवाली कर रहा हूँ जो तुम्हारी आंखों से तुम्हें नज़र नहीं आ रही है, और वो चीज़ जो तुम्हारे इर्द गिर्द अभी घूम रही है, जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तो अविनाश थोड़ा सा डर जाता है। ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी डर जाएगा कि ऐसा हंटेड प्लेस, ऐसी डरावनी जगह, ऊपर से ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो अविनाश जब उसको बोलता है कि आप ऐसी सारी बातें क्यों कर रहे हो, तो अचानक से वॉचमैन जो है टर्न होता है अविनाश की तरफ, और जैसे टर्न होता है अविनाश की चीख निकल जाती है। अविनाश देखता है कंकाल। ये देखने के बाद अविनाश काफ़ी ज़्यादा जो है डर सहम सा जाता है और वहाँ से भागते हुए निकलता है और जाके क्लासरूम में एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद उसको आसपास पैर की तरफ चीज़ें दिखने लगती है, उसे महसूस होता है। जब वो टॉर्च मारता है तो देखता है काफ़ी ज़्यादा कंकाल के बीच में वो खड़ा है। हर साइज के उसे कंकाल नज़र आते हैं, मानो कुछ बच्चों के हो, कुछ बूढ़ों के हो सकते हैं, कुछ जवान के भी। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद अविनाश जो है अंदर से काफ़ी ज़्यादा सहम सा जाता है। वो अपना फ़ोन जो है निकालता है और ट्राई करता है अपने दोस्त गोविंद को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अविनाश देखता है कि उसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। देख रहा है कि उसका नेटवर्क भी जो है जा चुका है। ऐसे सिचुएशन अगर कोई फेस करे तो बंदे को मानो उसके रूह कांप जाए, उसकी दिमाग और उसके होश उड़ जाए, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाए। तो अविनाश जो है डरा सहमा सा भागता है और दूसरे रूम में एंटर होता है और देखता है कि वहां से जो उसे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, हल्की सी, और एक लेडी दिखती है और लेडी के हाथ में जो एक छोटा सा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी टाइप। अविनाश और ज़्यादा सहम सा जाता है ये सारी चीज़ें देखने के बाद। उसके बाद वो लेडी जो है अविनाश की तरफ उसको आवाज़ देके कहती है, क्या मेरा बच्चा कई ज़्यादा सालों से रो रहा है, क्या तुम उसको चुप करा सकते हो। सोचिए दोस्तों, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है कि हम ऐसे कोई सिचुएशन में हो और ऐसी कोई लेडी मिले और हमें ऐसा कहे, काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अविनाश को वो कहती है, क्या मेरा बच्चा पता नहीं बच पाएगा, ये नहीं बच पाएगा, मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम बच पाओगे, क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे, क्या वो तुम पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ऐसा करती है और अचानक से वो लेडी गायब हो जाती है और अविनाश की फ़ोन की जो है रिंग बजती है, एक नोटिफिकेशन आता है मैसेज टाइप। तो अविनाश को लगता है कि उसको नेटवर्क जो है फ़ोन में सिग्नल वापस आ गया। तो अविनाश घबराए उसमें अपने दोस्त गोविंद को फ़ोन करता है और बताता है कि वो ये कॉलेज में आया था और ये सारी चीज़ें भी। तो गोविंद उसे कहता है कि तू वहीं रुक, मैं वहाँ पर आता हूँ। और गोविंद जैसे ही कॉलेज में एंटर होता है और बहुत ताकत से दरवाज़ा पुश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा जाम होता है, जल्दी खुलता नहीं है। तो कैसे ना कैसे अविनाश जो है घबरा के फिर दूसरे रूम में चले जाता है। और गोविंद जब वहाँ आता है और वो जब टॉर्च मारता है, देखता है वो रूम की भी वही हालत है, काफ़ी ज़्यादा कंकाल से घिरा हुआ, मानो गोविंद के भी होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन के बाद। तो गोविंद जो अविनाश को कहता है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, अगर तू शुक्र मना कि अभी तक तू जो है यहाँ पर जिंदा है, यहाँ से जो भी निकला है या यहाँ पर जो भी आया है कभी यहाँ से लौट कर जिंदा बाहर नहीं गया। तो कहीं ना कहीं अविनाश और गोविंद भागते हुए घबराते हुए कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के इधर उधर तलाश करते कि उन्हें एग्जिट नहीं समझ में आता है। फिर अचानक से उन्हें जो एक दरवाज़ा बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखता है, तो फ़ौरन उस दरवाजे के बाहर निकल जाता है। और जब गोविंद अविनाश को घर लेके जाता है, फिर कहता है कि तुझे उस जगह पर मैंने जाने के लिए मना किया था,
और जब तूने ये सारी चीज़ें मुझसे जब डिस्कस की थी तो मैं घर पे आने का तो रिसर्च कर रहा था और उसी रिगार्डिंग मैं तुझे फ़ोन कर रहा था। तो गोविंद जो उसको बताता है अविनाश अपने दोस्त को, क्या बहुत साल पहले कॉलेज जो है चालू था, यहाँ पर स्टडीज हुआ करती थी, दूर दूर से बच्चे आते थे इस कॉलेज में। लेकिन इस कॉलेज में जो है इलीगल एक्टिविटीज़ भी साथ ही साथ चल रही थी। यहाँ पर जो है डेड बॉडीज को लाकर उन पर अजीब तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। कुछ बॉडी तो ऐसी भी सिचुएशन में लेके आते थे वो पूरे तरीके से मरे नहीं होते थे, अधमरे टाइप, उनकी सांसें चल रही थी। हर एज की डेड बॉडीज यहाँ पर लेके आते थे। जब इसका अंदाज़ा इसके बारे में जब जो है हाई अथॉरिटीज़ को पता चलता है कॉलेज की, तो ये सारी चीज़ों पर वो एक्शन लेते और फ़ौरन जो इस कॉलेज को बंद कर देते और इस प्रॉपर्टी पे वापस से कोई जो है ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ ना करे, इसके लिए जो है वो एक वॉचमैन हायर कर दे और उसे कहते कितना भी कुछ भी हो जाए तुम कॉलेज के अंदर एंटर नहीं होना, तुम सिर्फ बाहर ही रहना और किसी को अंदर जाने के लिए नहीं देना, ताकि वो इस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल ना करे, अंदर कुछ दूसरी चीज़ें ना करे। तो एक दिन जब वॉचमैन और भी उसके साथ 2-3 वॉचमैन होते हैं, तो एक दिन एक वो वॉचमैन को जो है आवाज़ आती है बच्चे की रोने की। तो उसके दूसरे जो साथी होते हैं वॉचमैन के, उसको मना करते कि तुम अंदर मत जाओ, हमें अंदर जाने के लिए मना किया गया है। तो वो कहता है नहीं, बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही, मुझे देखने के लिए जाना पड़ेगा। जब वो वॉचमैन वहाँ पर अंदर एंटर होता है और उसके बाद जब वो बाहर कितने वक्त तक नहीं आता, तो बाकी सारे वॉचमैन ये देखने के लिए अंदर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा वो घबरा जाते हैं कि ऐसी जो हमारे बीच अभी एक बंदा था और वो अंदर एंटर होता है और उसकी जो है लाश मिलती है। काफ़ी ज़्यादा स्कैरी थी, काफ़ी ज़्यादा स्टोरी जो शॉकिंग थी, मानो ये सारी चीज़ें कोई फेस कर रहा है अपनी आंखों से। तो मैं तो कहूँगा कि अगर हम ये सारी चीज़ों के बारे में अगर सुनते हैं किसी से, तो ये सारे प्लेसेस पे जाने से हमें जो है अवॉइड ही करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हमें अपने अंदर जो है ये चीज़ें पैदा नहीं करना चाहिए कि उसके पीछे क्या है, हम जाके देखें। ये चीज़ें जो है ज़्यादा डेंजर भी साबित हो सकती है। तो बाय, फिर हम मिलेंगे एक नई किस